So hello guys, welcome back to the channel. Myself Aditya Prajapat, currently pursuing my bachelor's from NI जयपुर। तो आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। तो आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बेसिकली उन 4 पॉइंट्स के बारे में जो कि एक फ्रेशर को बिल्कुल पता होने चाहिए अपनी कॉलेज की स्टार्टिंग में कि उसे क्या करना है स्टार्टिंग के उन 1 से 2 महीनों के बीच में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, जैसे मेरा भी कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो मैं भी काफी ऐसे था कि कॉलेज लाइफ में जाके ये करूंगा वो करूंगा। एक चीज थी जो मैंने इस कॉलेज में आने से पहले कर रखी थी कि मैंने एक लिस्ट बनाई थी। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी एक लिस्ट बनाए कि कॉलेज लाइफ में एंटर होने के बाद आप इन आने वाले 4 से 5 सालों में क्या क्या करेंगे। कॉलेज में आए तो अपना प्राइमरी गोल तो देखो पढ़ना है और पास आउट तो होना ही है, लेकिन वो जो चीजें हैं जो अपने मन में थी स्कूल लाइफ के दौरान, काश अपन कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो अपन भी ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वैसे मेक अ लिस्ट कि मैं कॉलेज लाइफ में जाके डांस करूंगा, या फिर मेरे को जैसे इंग्लिश बोलना नहीं आता तो मैं शायद इंग्लिश की क्लासेस लूंगा। मेक अ लिस्ट, और वो लिस्ट आप ही बना रहे तो ऐसे हेजिटेट मत करना कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। और भले ही वो चीज इंप्लीमेंट हो या नहीं हो, लेकिन क्या पता अगर वो आज आपको 5 मिनट में वो जो लिस्ट बना रहे हो, क्या पता वो आने वाले आपके 3 से 4 साल को डायरेक्शन दे दे। स्कूल लाइफ में या फिर कोचिंग टाइम में जैसे किसी को स्केचिंग का शौक होता है तो फिर वो उसको डिसकंटिन्यू कर देता है क्योंकि एग्जाम प्रेशर इतना आ जाता है, तो वो चीज अपन कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन कॉलेज लाइफ में अपने पास काफी टाइम होता है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का, तो अपन ऐसी लिस्ट बना लेंगे ना तो अपने को एक पाथ मिल जाएगा कि अपन को ये चीजें करनी। तो सबसे पहले तो मेरा यही था मोटिव आपको बताने का कि आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, जो कि मैंने बनाई थी। पॉइंट 2 ये है कि जैसे स्कूल लाइफ में होता है कि अपन काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, या फिर जैसा भी आपका नेचर था या फिर जैसी भी आपकी पर्सनैलिटी थी स्कूल लाइफ में, अब आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अब आप वो जो लाइफ थी, आपकी स्कूल लाइफ थी, उसको वहीं तक ही सस्टेन रहने दो। अब ये जो आपकी लाइफ है ये एकदम न्यू लाइफ है और ये फ्रेश बिगनिंग है। अब इस लाइफ में आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है जो गलतियाँ आपने स्कूल लाइफ में करी थी। कि भले ही स्कूल लाइफ में काफ़ी होता है, इनफैक्ट मैं भी काफ़ी इंट्रोवर्ट था, मतलब किसी से बोलता नहीं था, अपोजिट जेंडर से मेरा बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं था, या फिर मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलता था, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता था, या फिर स्कूल आता था, टीचर्स जो पढ़ाते थे वो पढ़ता था, होमवर्क लिखता था, अपना टिफिन खाता था और चला जाता था। इनफैक्ट मेरे गिनती के 1-2 दोस्त थे, तो मैं किसी से बोलता भी नहीं था। तो ये चीज़ें आपको कॉलेज लाइफ में बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। रिमूव योर हेजिटेशन, रिमूव योर इंट्रोवर्टनेस। आप जितना लोगों से मिलेंगे, जितना लोगों के बारे में जानेंगे, जितना लोगों के बीच में घुलेंगे मिलेंगे, उतना ही आपकी सोशल नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होगी। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3। इसको मैं बेसिकली मेरी स्टोरी से समझाना चाहता हूँ। तो मैंने बेसिकली एलन से कोचिंग करी है। तो मेरे घर से एलन थी अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर दूर थी, और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अप डाउन करता था। तो रास्ते में मुझे 2 सिनेमा दिखते थे, और हर वीक जैसे होता है कि हर वीक मूवीज रिलीज होती हैं, तो उस समय भी रिलीज होती थी, तो मैं हर वीक ऐसे देखता रहता था कि आज इस सिनेमा में ये वाली मूवी लगी है, आज उस सिनेमा में वो वाली मूवी लगी है। लेकिन क्या करें, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम या फिर कुछ भी कह लो, पीर प्रेशर कह लो या कुछ भी कह लो, मैं ऐसे सोचता था कि एक बार बस ये नीट खत्म हो जाए, फिर ये सारी मूवी एक साथ देख लूंगा। तो वही करना है, आपको भी बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना। जब अपन ने इतना घिसा है तो अपन अपने आप को भी एक सेल्फ ट्रीट तो दे ही सकते हैं ना, क्यों नहीं दे सकते। तो पॉइंट नंबर 3 यही था कि ट्रीट योरसेल्फ। अगर अपन अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हैं तो अपन अपने आप को ट्रीट भी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। तो अब आपके ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपका ही बैच है, आपके सीनियर्स भी होंगे, आपके प्रोफेसर्स भी होंगे, आपके पीजी स्कॉलर्स भी होंगे, तो आपको उन सबसे इंटरेक्ट करना है। और डोंट मैस विद देम एट द बिगनिंग, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में अपना इंप्रेशन उनके सामने गलत जमा लेंगे ना, तो फिर वो आपको एट द एंड उसी नजरिए से जज करेंगे। तो आपको किसी से मैस नहीं करना है, और आपको अपना बिहेवियर एकदम पोलाइट रखना है, क्योंकि जितना आप पोलाइटली आप उनके साथ बिहेव करेंगे उतना ही अच्छा आपको वो ट्रीट करेंगे। क्योंकि सीनियर्स, प्रोफेसर्स और पीजी स्कॉलर्स के बारे में तो क्या बताऊं, उनके लिए तो उनका तो कॉलेज में आपके साथ इंटरेक्शन एकदम मिनिमलिस्टिक सा ही रहेगा, क्योंकि वो तो अपने काम से काम मस्त रहेंगे। लेकिन जो आपके सीनियर्स हैं, स्पेशली जो आपके करंट सीनियर हैं, वही आपकी एट द एंड या फिर कॉलेज लाइफ के बाद भी कहें तो वो आपके हमेशा साथ रहेंगे, और आपकी हर गलतियों पे भी वो साथ रहेंगे,
और आपकी हर खुशी में भी वो साथ रहेंगे। आप जैसे बाहर कहीं झगड़ा कर आते हैं, आप नई सिटी में आए हो, इनफैक्ट क्योंकि आपकी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपके जो करंट सीनियर है वो तो आपसे 1 साल पहले से उस सिटी में रह रहे हैं ना, तो वही आपकी बैकबोन है। तो आपको उनके साथ मैसअप नहीं करना है और आपको उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना है। तो डोंट मैस विद देम और ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम, क्योंकि स्टार्टिंग में वो जो इंटरेक्शन लेंगे आपका, वही चीज़ें आप एट द एंड, मतलब जैसे कॉलेज के एंड में आते आते आप उन्हीं चीज़ों पे हंसेंगे कि ये जो अभी मेरे बेड पे बैठे हैं, ये उस समय मेरे साथ ऐसे करवाते थे। तो ये टोटली 4 पॉइंट्स थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सोचा कि टाइम आते-आते आपको डोज़ देते जाएँगे धीरे-धीरे। लेकिन अभी जैसे ही आप कॉलेज लाइफ में एंटर किए हो, तो आपके लिए ये 4 चीज़ें हैं जो आपको मस्ट नो होनी चाहिए। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।